मुंबई महानगर पालिका के एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर मिस्टर सुरेश ककानी जी अभी हमारे साथ हैं। सर, जैसे कि पिछले कुछ हफ्तों से, पिछले कुछ दिनों से जो एक्टिव केसेस हैं वो कम दिखाई दे रहे हैं रिकवर्ड पेशेंट से, यानी कि जो नंबर है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है रिकवर्ड पेशेंट का। तो इसमें मुंबई मॉडल कैसे काम किया और अब कोरोना से हम दूसरी लहर से पार कैसे पड़ चुके हैं? मुंबई में पहले से ही हमने जो पेशेंट को ही मद्देनज़र रखते हुए हमारा जो पूरी पॉलिसीज़ थी उस मुताबिक रखी है। चाहे वो पेशेंट को ढूंढना हो, उसको एडमिट कराना हो, उस पर ट्रीटमेंट कराना हो, और उसको ट्रीटमेंट के बाद में भी वो जब रिकवर हो जाता है तो उसको फॉलोअप करना हो। ये चारों तरीके से हम काम हमने शुरू किया है पहले से ही। और इस वजह से अभी पेशेंट अगर अस्पताल में दाखिल होता है तो जल्दी रिकवर होने का भी उसका चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऑक्सीजन की कमी भी उसको महसूस नहीं होती है, और महसूस अगर होती भी है तो 3 दिनों में 4 दिनों में फिर से रिकवर होकर वो डिस्चार्ज हो जाता है। इसलिए आज की अगर बात करें तो हमारे पास में अभी 1,000 से भी पेशेंट कम आ रहे हैं। हमारा जो वीकली ग्रोथ रेट है वो 0.18% है, मतलब 0.2% से भी कम है। और डबलिंग रेट जो है, जो दुगना होने का जो समय है वो 370 दिन तक पहुंच गया है। लेकिन ये रहने के बावजूद भी हमने हमारी जो तैयारियां है, हमारी जो सतर्कता है वो हमने बरकरार रखी है। वो अगर अनलॉक हो जाता है, कोई रिलैक्सेशन आ जाते हैं, तो केसेस अगर बढ़ती है तो हम कहीं पीछे नहीं रहना चाहिए हमारे तैयारी से। इसलिए हमने वो भी जो हमारी लेवल है वो हमने कायम रखी है, और आगे भी हम कायम रखेंगे। जी, जैसे कि सर जी तीसरी लहर जो है उससे वो आने वाली है, कहा जा रहा है कि बच्चों में उस पर ज़्यादा काफ़ी प्रभाव देखा जाएगा, तो उसकी तैयारी मुंबई महानगर पालिका कैसे कर रही है? तीसरी लहर आ सकती है ऐसा कहा जाता है, नहीं आए ये हमारी इच्छा है, सब आप सभी की इच्छा है। लेकिन अगर आए तो हमारी तैयारी रहना चाहिए, इसलिए हमने जो हमारी व्यवस्था है वो हमें बरकरार रहेगी। इसके साथ में हम 4 से 5 एक जंबो सेंटर भी बना रहे हैं। पहले चरण में उसमें 5,500 बेड रहेंगे, और करीबन 70% बेड ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम से युक्त रहेंगे। 10 से 15% बेड आईसीयू रहेंगे। और हमने ये भी निर्णय लिया है कि जो उस बच्चों को अगर इन्फेक्शन होता है तो उनके लिए अलग से व्यवस्था हो। तो हर जंबो सेंटर में एक एक वार्ड रहेगा, और उसकी कैपेसिटी करीबन 200 से 250 तक रहेगी। और हम स्टेप बाय स्टेप पहले समय में 50, सेकंड फेज़ में और 50, ऐसे करके हम तैयार करेंगे। इसके लिए जो राज्य शासन ने जो टास्क फोर्स बनाया है उसके भी सुझाव हमारे पास में आ गए हैं, और उन्होंने जो भी सुझाव दिए हैं वो सुझाव का भी अमल बजावनी करके उसको अमल में लाकर हम वो बच्चों के लिए पीडियाट्रिक वार्ड हर जंबो सेंटर में तैयार कर रहे हैं, ताकि उनके भी इलाज में हमारी कोई कमी ना रह जाए और वो जल्दी रिकवरी हो जाए। ऐसे ऐसे मेरी इच्छा रहेगी। जी, जैसे कि पिछले 2 महीनों से मुंबई और महाराष्ट्र में लॉकडाउन देखा गया है, और अब इस लॉकडाउन को और 15 दिन तक के लिए बढ़ाया गया है। पर जैसे कि मुंबई में केसेस हैं कम, हम देख रहे हैं दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, तो मुंबई में ऐसी कोई छूट देखी जाएगी जो लोग हैं या फिर जो दुकानें हैं, जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए? कुछ तो कुछ छूट ज़रूर हम उम्मीद कर रहे हैं। हमने भी हमारे सुझाव राज्य शासन के साथ में साझा किए हैं, और हो सकता है कल तक या परसों तक उस पर कुछ निर्देश आ जाए 31 तारीख तक। और उम्मीद है कि कुछ न कुछ सहूलियत हमको मिलेगी। लेकिन सहूलियत मिलने के बाद में हमारी जिम्मेदारी और आम जनता की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हमको जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे मास्क लगाना है, हाथ धोना है, अंतर बनाए रखना है, ये हमको अच्छे से उसका अमल में लाना होगा, ताकि छूट मिलती है तो और ज़्यादा पेशेंट ना बढ़े और पेशेंट नियंत्रण में रहे। ऐसा हम सहयोग जनता से भी चाहते हैं, और हमारी यंत्रणा भी उसमें कारगर रहेगी, ऐसा हमारा प्रयास है। जी, आखिरी सवाल यहाँ पे पूछना चाहूँगी, जैसे कि जो केसेस हैं दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो अब जो कोरोना की दूसरी लहर है कम होती नज़र आ रही है, उसका प्रभाव कम होते नज़र आ रहा है, तो मुंबई महानगर पालिका का अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस मुंबई मॉडल में? मुंबई मॉडल में हमने हमारी, जैसे मैंने कहा, तैयारी हमारी पूरी रहेगी। हमारा ना तो बेड कम करेंगे, ना तो आईसीयू कम करेंगे, ना ही हमारे कोई सेंटर बंद हो गया, वो जारी रहेंगे। और इसके बावजूद भी हम नए सेंटर भी बनाने जा रहे हैं, ताकि अगर भविष्य में संख्या बढ़ती है तो वो उसको अकोमोडेट करने के लिए हमको कमी ना रह जाए। और उसके साथ में भी ऑक्सीजन सप्लाई का भी हमने जो रेगुलेशन जो किया है वो भी हम जारी रहेगा, ताकि भविष्य में अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो हमारे पास में ऑक्सीजन के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 12 जगह हम लगाने जा रहे हैं, तो उसको भी हमको सहयोग होगा। तो बाकी जो तैयारियां हैं हम वो तैयारी में लगे हुए हैं, और उम्मीद ये है कि वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़ जाए तो हमको कोई तकलीफ ना हो। देखिए, ऐसा है कि जब अप्रैल महीने में जब सेकेंड वेव आया तो मुंबई शहर में एक वक्त ऐसा था कि 10,000 के ऊपर एक्टिव पेशेंट्स 10,000 के ऊपर चले गए थे।
और उसके बाद वो जो दर है जो एक्टिव पेशेंट का वो कम आने लगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महानगर पालिका ने जो मुंबई मॉडल पूरा देश में और विदेश में भी इसके बारे में बात किया है, मैं समझता हूँ कि उसके लिए महानगर पालिका प्रशासन और महानगर पालिका के सभी जो हमारे कर्मचारी हैं और उनके साथ में सब मुंबई के सब नगर सेवक ने सब मिलकर एक अच्छा काम किया है। अब मॉडल क्या है? मुंबई मॉडल आप जानते हैं कि महानगर पालिका में 24 वार्ड है और उस वार्ड को हर वार्ड में एक वॉर रूम रखा गया है और मुझे लगता है कि उस वॉर रूम के माध्यम से कोई भी पेशेंट का जब पॉजिटिव आता है तो पहला उसका इन्फॉर्मेशन ICMR के द्वारा वॉर रूम में जाता है और वॉर रूम उस पेशेंट को कांटेक्ट कर कर और पेशेंट को घर में डॉक्टर भेजने के बाद उसका परिस्थिति क्या है, उसको घर में आइसोलेशन कर सकते हैं या आइसोलेशन सेंटर में रख जाना चाहिए या फिर हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए, ये सब उसका मूल्यमापन वो डॉक्टर के किया जाता है। उसके बाद उसका निर्णय लेते हैं कि इसको कहाँ भेजना है। मुझे लगता है कि ये जो मॉडल है, ये मॉडल मुंबई मॉडल के वजह से आज महानगर पालिका के प्रशासन और सभी लोग उसके साथ में जुड़े हुए जो लोग हैं उनका जो काम करने का जो काम किया है उस वजह से ये जो पॉजिटिव पेशेंट का जो है वो कम आना शुरू हुआ है और कल मुझे लगता है पहली बार 1000 से कम है, 950 के आजू बाजू में आया। और दूसरी बात है जहाँ तक मृत्यु का दर है, मृत्यु का दर 2 दिन में पहली बार 50 के नीचे आया। मृत्यु का दर तो मुझे लगता है चिंता की बात है, अभी भी चिंता की बात है। लेकिन एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि सेकेंड वेव का जो एक वेव आया है और उसका जो इंटेंसिटी है, जो पेशेंट को जो कोरोना और ख़ास करके जो इन्फेक्शन जो वायरस लगा उनको जब होता है तो इतना सीवियरिटी होता है कि लंग्स पे उसमें उसको इफ़ेक्ट होता है और सीधा ऑक्सीजन में चले जाते हैं। उसके बाद काफ़ी पेशेंट को वेंटिलेटर में रखना पड़ रहा है और इसमें अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज़्यादा उम्र वाले लोग का ही यहाँ पर इस मामले में मृत्यु हुआ है। और मैं समझता हूँ कि मुंबई में आज पेशेंट मुंबई के बाहर के लोग भी आ रहे हैं। मुंबई के आजू बाजू में जैसे है थाने हैं, नवी मुंबई है, मीरा भाईंदर है, डोंबिवली है, कल्याण है, ऐसे लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं और उस वजह से भी कहीं ना कहीं जब पेशेंट ऐड ऑन होता है तो उसका मृत्यु दर मुझे लगता है कि महानगर पालिका प्रशासन ये कोशिश कर रहा है दवाइयों के बारे में, चाहे रेमडेसिविर हो या बाकी जो भी दवाई हो उसको देने का काम महानगर पालिका प्रशासन ने, मैं समझता हूँ कि आज मुंबई की परिस्थिति अगर स्थिर आया है तो ये महानगर पालिका प्रशासन और सभी जो हमारे कर्मचारी है उन्होंने जो डॉक्टर्स है, नर्स है, जो भी फ्रंटलाइन वर्कर है, जो उन्होंने काम किया है उस वजह से कम हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो विपक्ष नेता हैं, जो कांग्रेस के गठ नेता रवि राजा जी हैं, उनका भी ये मानना है कि मुंबई महानगर पालिका के मुंबई मॉडल के वजह से पिछले 87 दिनों के अंदर ही ये जो केसेस हैं कम हुए हैं और जो पकड़ है कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर वो मुंबई मॉडल कर पाई है और इस वजह से हम कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पार पड़ चुके हैं और आज के डेट में 1000 से केसेस जो केसेस है हर रोज़ हम देखते आ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, हम सबके लिए काफ़ी बेहतर बात है। लेकिन इसी के चलते जो प्रशासन है उनका ये भी कहना है कि जो कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें प्रोटोकॉल जो दिया गया है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और खुद का ख्याल रखना, सैनिटाइजेशन करना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैमरा पर्सन अनूप रस्तोगी जी के साथ मैं लता शर्मा, ABP न्यूज़ मुंबई। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।